देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में श्री झुका की तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तुचा न बाजन बाज। साहब कहते हैं मनुष्य तेरा गुण बड़ा है, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत बड़ा है। तू जो चाहे सो कर सकता है, बुरे से बुरा काम भी कर सकता है और अच्छे से अच्छा भी काम कर सकता है। अपने जीवन को बिगाड़ करके और बदबू भी फैला सकता है और अपने जीवन को सुधार करके और प्रकाश भी कर सकता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तेरा गुण बहुत बड़ा है, क्योंकि ज्ञान गुण है जीव का। पृथ्वी का गुण है गंध है, कठोरता है। जल का जो गुण है शीतल है। अग्नि का गुण है जो प्रकाशन है, और वायु का गुण है वो कोमल है, स्पर्श है। और जीव का गुण है वो ज्ञान गुण है, तो बड़ा तो है ही। ज्ञान गुण सबसे बड़ा गुण होता है। सब गुणों में बड़ा गुण ज्ञान गुण है। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मास ना आवे काज। और यदि तू गुणों के अनुसार नहीं चलेगा तो मांस कितना भी हो जाए तेरे शरीर में क्या काम का खौफ। चाहे कितना बड़ा पेट हो जाए, कितना बड़ा शरीर हो जाए, 1 कुंटल का शरीर हो जाए, उससे क्या मतलब। मांस ना आवे काज, हाड़ न होते आवरण। और हाड़ों के भी कोई आभूषण नहीं बनते, और बना भी लो तब भी वो आभूषण नहीं हो सकते। यदि कोई हड्डियों को गले में डाल भी ले, खोपड़ी पे खाने लगे और हड्डी बांध बांध के गले में डाल ले कि ये आभूषण है, तो वो आभूषण हो नहीं सकते। हाड़ न होते आवरण, तुचा न भाजन बाज। और तुचा भी तेरी बज नहीं सकती, और दूसरे पशु की निकाल के बजा भी ले तब भी उससे कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वो मुर्दा की खाल है। इसलिए गुण ही बड़ा है। यदि गुणों के अनुसार चलेगा तो काम बनेगा, और नहीं चलेगा तो नहीं बनेगा। सदु श्री कबीर साहब की वाणी में किसी का अपमान नहीं, सबका सम्मान है। और सदु श्री कबीर साहब जी आस्तिक थे, नास्तिक नहीं। और सदु श्री कबीर साहब जी सनातनी थे। सनातन धर्म सदु श्री कबीर साहब ने ही जाना अच्छे प्रकार से। तो और लोग कहते रहे, सनातन के नारे आज भी दे रहे, लेकिन ये एक भी सनातनी नहीं। जो सनातन को ना माने वो सनातनी कैसे हो सकता है। जो चेतन जीव का अपमान करे, जिंदाओं के सामने मुर्दाओं की पूजा करे, वो सनातनी कैसे हो सकता है। जिंदे लोग बैठे हुए हैं और मुर्दाओं की पूजा हो रही है, वो कैसे सनातनी हो सकता है। और सनातन स्वयं होते हुए चेतन जीव ही और मुर्दाओं की पूजा कर रहा है। ये कितना बड़ा जीव का अपमान है। और अपने आप ही जो जिंदा जीव अपना ही अपमान कर रहा है। तो जिंदा जीव कभी रहे तेरे ऊपर और न कोई, तो अविनाशी चेतन है, लेकिन तू अपने आप को भूल गया है।
इसलिए भटकता है। ईश्वर है नहीं, ब्रह्म है नहीं, और सबको उल्लू बना दिया कि हाँ ईश्वर भी है, ब्रह्म भी है, और सारे चिल्ला रहे हैं, घंटे बजा रहे हैं, माला फिरा रहे हैं, जोर शोर से खूब ऊधम मचा रहे हैं सारे संसार में। न मुसलमानों का खुदा आता है, न हिंदुओं का ईश्वर आता है, दोनों के दोनों अपनी अपनी ढपली पीट रहे। वो कहता है नहीं खुदा ने संसार बनाया है, दुनिया बनाई है, और हिंदू कहते हैं कि नहीं परमात्मा ने ये जगत बनाया है। दोनों का झंझट हो रहा है। साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई झंझट में क्यों फंसे हुए हो, क्यों परेशानी अपने आप मूल खरीदते हो, लड़ के क्यों मर रहे हो, आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। मुर्दाओं को पूजते रहोगे तो आपका कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए मान लो भैया, सत्यवाद को मान लो। बदमाशों के साथ में बदमाशी नहीं की जाती। बदमाशों के साथ में यदि बदमाशी करोगे तो आप भी बदमाश कहलाओगे। इसलिए बदमाशों के साथ में बदमाश मत बनो। उन बदमाशों का संग साथ छोड़ दो, उनके साथ में आना जाना बंद करो। फिर उन बदमाशों का आपके ऊपर कोई जोर नहीं चलेगा। बदमाशों से बचने का यही तरीका है कि उनका संग साथ, उनका संग त्याग दो। संग त्यागने से उनका बल कम हो जाएगा और आपका नाम भी बदमाशों में नहीं आएगा। इसलिए बदमाशों के घेरा से बचना चाहिए। बदमाश कई प्रकार के होते हैं। मिलकर के दगा करने वाला बदमाश होता है। माँ बहनों की इज्जत लूटने वाला भी बदमाश होता है। मांस शराब का सेवन करने वाला भी बदमाश होता है। ईश्वर है नहीं, ईश्वर का प्रचार कर रहा है, वह भी बदमाश है। ईश्वर को बिना सिद्ध किए ही प्रचार कर रहा है। उसका रंग रूप देखा नहीं, निर्गुण निराकार है, फिर भी प्रचार चल रहा है। यहाँ सिद्ध हो गया कि ईश्वर का प्रचार करने वाला बदमाश है। ठोस प्रमाण। अब आता है भूत चुड़ैलों का नंबर। लोग भूतों की भी बहुत जोर शोर से चर्चा करते रहते हैं। कितने लोग तो भूतों का प्रचार करके ही पेट भर रहे हैं। संसार के भोले भाले लोगों को भ्रमा भुला रहे हैं। कहते हैं वहां पर हमने भूत देखा, उसके पैर बहुत लंबे लंबे थे, हाथ भी बहुत बड़े बड़े थे, कान तो धरती से लग जाते थे, दांत तो हाथी से भी ज्यादा लंबे लंबे थे, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। पैर भी उसके उल्टे थे। चलते समय ऐसा पता चलता था कि मानो कोई पर्वत चलकर आ रहा है। सज्जनों, ऐसा संसार में लोग प्रचार कर रहे हैं। इनको बदमाश न कहा जाए तो क्या कहा जाए? झूठ बोलने वाले को बदमाश तो कहना ही पड़ेगा। भाइयों, पारखी संतों का निर्णय जब तक आप लोग नहीं सुनोगे तब तक भटक कर ही मरोगे, भटका खाते ही रहोगे। भटकाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है। भटकाने वाले भी खड़े हैं और भटकने वाले भी खड़े हैं। बराबर की टक्कर है, या कहना चाहिए कि बलाबल की टक्कर है। सज्जनों, पारक ज्ञान जिस दिन आप लोगों को हो जाएगा, उस दिन से जीवन सुधर जाएगा। न बदमाश बनोगे, न बदमाशों के चक्कर में आओगे। जब तक आप
भूले रहोगे, भटकते रहोगे, भटकाते रहोगे, चकमा देते रहोगे, भूत भवानी चंडी मुंडियों के चक्कर में फंसे रहोगे, नदी नालों की पूजा करते रहोगे, अपने बुजुर्गों की निंदा करते रहोगे, या माता पिता की घर में सेवा नहीं करोगे, उनको भटकाते रहोगे, या संत गुरुजनों के मंदिर पे जाकर के पत्थरों की पूजा करते रहोगे, संत गुरुजनों की बात नहीं मानोगे, ज्ञानी पुरुषों की बात नहीं मानोगे, विवेक से काम नहीं लोगे, तब तक आप लोगों के अंदर की कालमा मिट नहीं सकती। कालमा मिटाने के लिए आपको सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। और जब तक सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान बोध विचार का सहारा नहीं लोगे, तब तक आप लोगों के हृदय की कालमा किसी भी बात से मिट नहीं सकती। मन को बस में कैसे करें? ज्यादातर मनुष्यों का यही कहना रहता है कि मन बस नहीं होता। मन को बस में करने का कोई उपाय बताइए। मन हमारा बस में कैसे होगा? उत्तर, मन को बस में करना चाहते हो तो साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के मन बस में नहीं हो सकता। कोई भी काम हम करते हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बिना मेहनत के काम नहीं हो सकता। आप चाहो मैं मेहनत नहीं करूं, मेहनत ना करनी पड़े और काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। भोजन मुख में नहीं डालना पड़े और पेट भर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। पानी बिना पिए प्यास बुझ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हर काम के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार मन को बस में करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके मन बस में करना पड़ेगा। पहले तो जिह्वा पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। हमारे पास में जलेबियों के लिए पैसे नहीं हैं। हमारा मन बार बार जलेबियों की ओर जा रहा है, रोकने से नहीं रुक रहा है, तो समझ लो हमारा मन बस में नहीं है। बार बार रसगुल्लों की तरफ जाता है, बार बार मलाई के लड्डुओं की तरफ जाता है, बार बार कचौड़ी पूड़ियों की तरफ जाता है, तो समझ लो हमारा मन बस में नहीं है। मन को जबरदस्ती रोकना पड़ेगा, उधर से लक्ष्य हटाना पड़ेगा। एकांत में जाकर बैठकर विचार करना पड़ेगा। अरे मन, तू मुझे बहुत दुख क्यों दे रहा है? तू जड़ है, मैं चेतन हूं। अब मैं जलेबियों की ओर, रसगुल्लाओं की ओर नहीं तुझे ले जाऊंगा, तुझे नहीं जाने दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा रोज करनी पड़ेगी। एक दिन मन आपके बस में हो जाएगा। विषयों की ओर से भी मन हट जाएगा, लेकिन लक्ष्य को हटाना होगा। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। जिधर ज्यादा मन दौड़े उधर से रोक लगाओ, उधर से हटाने की पूरी कोशिश करो। एक दिन मन हट जाएगा। जैसे पानी खेत में कट जाता है, किसान फावड़े से मिट्टी रखता रहता है और रखते रखते एक दिन उसको रोक देता है, पानी उसका सही चलने लगता है। तो एक दिन मन हट जाएगा। साधना में वह बल है कि मन को हटना ही पड़ेगा। हम साधना करना नहीं चाहते और मन को बस में करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम किसानी नहीं करना चाहते और बढ़िया से बढ़िया फसल चाहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हर क्षेत्र में साधना करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए सज्जनों, जुआ खेलने की आदत त्यागनी पड़ेगी। जुआ खेलने की आदत त्यागना चाहते हो तो जुआ खेलने वाले लोगों से दूर रहो। शराब पीना त्यागना चाहते हो तो शराबी लोगों से दूर रहो। जिस विषय से दूर होना चाहते हो तो उस विषय को करने वाले लोगों से दूर रहो। उस कर्म को अकेले में भी मत करो। आदत छूट जाएगी, लेकिन साधना तो करनी ही पड़ेगी। पारखी संत साधना पर अधिक जोर देते हैं। जिन कर्मों से मन गंदा
होता है उन कर्मों को त्याग दो, मन बस में हो जाएगा, सारी कालमा छूट जाएगी। यह निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय बहुत अच्छा, पवित्र, शुद्ध, साफ, हृदय को पवित्र करने वाला है, सभी प्रकार की मानंदियों से छुड़ाने वाला है। इसलिए हे मनुष्य, अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से दूर करो, कालमा सारी मिट जाएगी, तब आपका अंतःकरण पवित्र होगा और यत्न से होने वाला नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।